था। मॉन्क ने परिणाम पढ़ना जारी रखा और बोला, आर्यन पूर्ण गुणवत्ता पूरे 100 अंक। पट एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर। रेथन लगभग खून उलटने वाला था और गर्जना की, मैं संतुष्ट नहीं, मैं खुद गोली सत्यापित करना चाहता हूँ। मॉन्क बोला, तेरी क्या योग्यता खुद सत्यापित करने की? उसी समय आसमान से एक आवाज़ उतरी, उसकी योग्यता नहीं क्या मेरी है? धम। जैसे ही आवाज़ गूंजी उसकी आभा फट पड़ी। रेथन के चेहरे पर तुरंत घमंडी मुस्कान आई। एल्डर मॉन्क ने सिर हिलाया और बोले, एल्डर प्रज्ञावान को नमस्ते। एल्डर प्रज्ञावान औषधि हॉल का हॉल मास्टर था। एल्डर प्रज्ञावान उदासीनता से बोला, क्या मेरी गोली सत्यापित करने की योग्यता है? उसकी आवाज़ में शक्तिशाली दबाव था जो मॉन्क के चेतना सागर में पागलों की तरह उमड़ा। मॉन्क का माथा ठंडे पसीने से भर गया। संघर्ष करते हुए बोला, एल्डर मैं इस मूल्यांकन का परीक्षक हूँ। उसके खत्म करने से पहले एल्डर प्रज्ञावान ने अचानक गर्जना की, हिम्मत कैसे? धप। मॉन्क शक्तिशाली दबाव सहन नहीं कर पाया और ज़मीन पर घुटने टेक दिए, पूरा शरीर हिल नहीं सका। एल्डर प्रज्ञावान ने आर्यन द्वारा बनाए आत्मा संग्रह गोली देखी। गोली की गुणवत्ता देखी तक नहीं, ना गोली के गुण महसूस किए और सीधे बोला, कचरा गोली 0 अंक। मॉन्क स्तब्ध रह गया। उसने पहले आर्यन की शोधित गोली जांची थी और वह निश्चित रूप से पूर्ण गुणवत्ता की थी। आर्यन के होंठ के कोने हल्के मुड़े और ठंडी हंसी हंसा। आर्यन का औषधि कौशल अब किस स्तर पर था? 3 दिनों में सोई हुई सुंदरी की मदद से उसका औषधि कौशल 8वें स्तर तक पहुंच चुका था और ऊपर से औषधि का ज्ञान और गोली पर पकड़ महापूर्णता स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने सिस्टम से अपनी बनाई आत्मा संग्रह गोली जांची थी। बिना शक पूर्ण गोली। औषधि हॉल का हॉल मास्टर प्रज्ञावान स्पष्ट रूप से गोली देखे बिना कह रहा था कि यह एक कचरा गोली है। सीधे 0 अंक दे दिए जो स्पष्ट रूप से आर्यन को निशाना बना रहा था। खुलम खुला धौंस। उसकी आंखों में ऊंचा और शक्तिशाली महसूस, जैसे वो तुझे धौंस जमाने वाला हो, आर्यन को बहुत नाखुश कर रहा था। उसकी नेदर सॉल तो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। फिर 0 अंक। हा, लड़के मुझे पता था तुझे औषधि क्या है, कैसे पता होगा? लगातार 3 0 अंक। तूने भी इतिहास रचा। हा, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। आसपास तंज भरी हंसी गूंज उठी। रेथन सबसे खुश था। तिरस्कार से आर्यन को देखा और बोला, आर्यन गोलियों में 0 अंक, लगातार 3 दौर 0। तू वाकई कमाल है। तूने कैसे किया? हा। जेथ आगे बढ़ा और बोला, एल्डर जरूर गलती है मेरी। औषधि कला भाई आर्यन ने सिखाई, उसकी गोलियां कचरा कैसे हो सकती हैं? प्रज्ञावान बहुत सीधे बोला, मैं कहता हूँ उसकी गोलियां कचरा हैं तो कचरा हैं। असंतुष्ट? अगर असंतुष्ट तो तेरी शोधित गोली भी कचरा है। 0 अंक। एरा भी बेहद नाखुश थी और बोली, यह कैसी परीक्षा है? जितना कहो उतना गलत परिणाम। क्या देवमीनार ऐसे ही काम करती है? प्रज्ञावान ठंडी हंसी हंसा, क्या तुझे भी 0 अंक चाहिए? जेद बोला, तेरी माँ की तूने गोली देखी तक नहीं और 0 अंक कह दिया। मैं अभी कहता हूँ तू हरामी मौत मांग रहा है। प्रज्ञावान की आंखें गहरी हो गईं। अचानक चिल्लाया, शरीर का दबाव 10,000 फीट ऊंची लहर जैसा जेद की ओर कुचलता हुआ। और इसी समय आर्यन आगे बढ़ा और जेद के सामने खड़ा हो गया, शरीर से ढाल बनकर। धम धम धम। हवा में विस्फोट गूंजे। आर्यन का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसने विशाल दबाव सह लिया और प्रज्ञावान को घूरते हुए पूछा, क्या तू ही औषधि हॉल का हॉल मास्टर है? रेथन गर्जना की, आर्यन ये कैसी आवाज़? हॉल मास्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत? तू? उसके खत्म करने से पहले ही आर्यन का शरीर फिसला और रेथन के सामने पहुंच गया और एक थप्पड़ जड़ा, जुबान कम चला। पट। जोरदार थप्पड़ से रेथन जमीन पर गिर पड़ा। धम। तुरंत मरा कुत्ता बन गया और बेहोश हो गया। एक थप्पड़ से जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई। आसपास रेथन के चमचे भी पीछे हट गए, जरा आवाज नहीं की। आर्यन ने जारी रखा, क्या तू देवमीनार के औषधि हॉल का हॉल मास्टर है? प्रज्ञावान ठंडे स्वर में हंसा, पास के मॉन्क को देखा और बोला, सार्वजनिक लड़ाई मूल्यांकन विभाग के नियमों के अनुसार ऐसे शिष्य को कैसे सजा दी जाए? मॉन्क के बोलने से पहले आर्यन की आवाज़ अचानक गुस्से से फट पड़ी, मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तू देवमीनार के औषधि हॉल का हॉल मास्टर है? उसकी आवाज़ फटी जैसे दबी गड़गड़ाहट। पूरा परीक्षण मैदान हिल गया। प्रज्ञावान की आंखों के कोने दुष्ट हो गए। आर्यन को घूरा और बोला, मैं औषधि हॉल का हॉल मास्टर हूँ। आर्यन बोला, तो तू देवमीनार का सबसे मजबूत हकीम है। प्रज्ञावान बोला, कह सकते हो। आर्यन बोला, बहुत अच्छा, तूने नहीं कहा मेरी शोधित गोली का चरा है, तो मैं अब तुझे चुनौती देता हूँ। जैसे ही खत्म हुआ, जेथ और इरा चौंक गए। मॉन्क का चेहरा भी गहरा हो गया। इरा ने तुरंत आर्यन को पीछे खींचा और धीमी आवाज में बोली, क्या तू पागल हो गया?
वह साधारण हकीम नहीं, देवमीनार के औषधि हॉल का हॉल मास्टर है। वही प्राचीन देवयुग क्षेत्र में जाने वालों के लिए गोलियां शोधित करता है। औषधि कला में कोई तुलना नहीं कर सकता। बकवास मत कर। जेठ ने भी सलाह दी। भाई आर्यन शांत हो जाओ। हम्पी। प्रज्ञावान ने कुछ ठंडी हंसी हंसा, आंखें तिरस्कार से भरी और बोला, तू मुझे चुनौती? तेरी क्या योग्यता मुझे चुनौती देने की? लड़के पेशाब करके खुद को देख। तेरी मुझे चुनौती देने की योग्यता? वह आर्यन की चुनौती स्वीकार करने को तुच्छ समझता था। वो कौन था? देवमीनार के औषधि हॉल का हॉल मास्टर, डार्क वर्ल्ड में हकीम पूर्वज भी कह सकते हैं। एक साधारण शिष्य की उसे चुनौती देने की योग्यता नहीं। मॉन्क ने भी आर्यन को देखा और ध्वनि संचरण भेजा, आर्यन बकवास मत कर, मैं तेरे परिणामों के लिए तरीका सोचूंगा। आर्यन ने नहीं सुना और सीधे बोला, क्या तेरे पीछे का मालिक मुझे देवमीनार मूल्यांकन से बाहर नहीं करना चाहता? अगर मैं हारा तो तुरंत ये जगह छोड़ दूंगा। प्रज्ञावान की आंखें हल्की गहरी हो गई और बोला, तेरे 3 अंक हैं, तूने पहले से परीक्षा जारी रखने की योग्यता खो दी। लेकिन प्रज्ञावान का स्वर बदला और ठंडी हंसी हंसा, मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वह वाकई सहमत हो गया। कई लोगों के चेहरे हिल गए। प्रज्ञावान का क्या दर्जा था? वो आर्यन की चुनौती स्वीकार कर रहा था। बेशक जेठ, इरा और अन्य तनाव में आए और तुरंत आर्यन के लिए चिंता करने लगे, क्योंकि अगर आर्यन हारा तो हमेशा के लिए परीक्षा जारी रखने की योग्यता खो देगा। अगर चुनौती नहीं दी तो शायद बातचीत की गुंजाइश रहती। प्रज्ञावान ने चुनौती स्वीकार की तो आर्यन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार प्रज्ञावान की पहचान परीक्षक नहीं थी, इसलिए उसकी गोली को दिए अंक सिर्फ संदर्भ हो सकते थे। अगर कोई आर्यन के लिए आगे आता तो गोली फिर जांची जाती। उस समय वो आर्यन को एक झटके में नहीं मार सकता। लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं। आर्यन को हराना बहुत आसान है। अगर ऐसा तो अर्पण द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी हो जाती। मॉन्क ने हल्के से बोला, एल्डर शायद ये ठीक नहीं, वह सिर्फ परीक्षार्थी है और आप औषधि हॉल के हॉल मास्टर। प्रज्ञावान ठंडे स्वर में हंसा, एक परीक्षार्थी इतना घमंडी और सबको तुच्छ समझने की हिम्मत करता है? क्या मुझे उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए और आसमान की ऊंचाई और ज़मीन की गहराई पता नहीं करानी चाहिए? तभी आर्यन बोला, अगर मैं हार गया तो तुरंत पहाड़ छोड़कर परीक्षा से बाहर। लेकिन अगर मैं जीता तो तू क्या करेगा? मुझसे जीत? हाँ। प्रज्ञावान जोर से हंसा और बोला, लड़के, सिर्फ तेरी इन बातों से मैं तुझे अभी मार सकता हूँ। आर्यन नहीं डरा और फिर पूछा, तू क्या चाहता है? प्रज्ञावान बोला, तू क्या चाहता है? आर्यन के होंठ के कोने मुड़े और ठंडी हंसी हंसा, मैं जो चाहता हूँ बहुत आसान है, तेरी जान। उसकी आवाज़ हत्या की मंशा से भरी थी, बेहद मजबूत। प्रज्ञावान की आंखें हल्की सिकुड़ी और आंखों में हत्या की मंशा की झलक। गंभीरता से बोला, लड़के, आज मैं तुझे बिना कब्र के मरवा दूंगा। आर्यन बोला, ज्यादा मत बोल, शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, अगर तुझे मरने की जल्दी है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। प्रज्ञावान भी क्रोधित हो गया। उसी समय इरा ने आर्यन को पीछे खींचा और बोली, आर्यन वह औषधि हॉल का हॉल मास्टर है, तू उसके साथ गोली बनाने में प्रतियोगिता करना चाहता है? तू क्या सोच रहा है? भले ही तेरी गोली उससे बेहतर हो, परिणाम कौन घोषित करेगा? वो तेरी बनाई आत्मा संग्रह गोली को कचरा गोली कह सकता है, तो अगर फिर उसने ऐसा किया तो तुम क्या करोगे? जेठ ने भी बोला, सही निर्णायक के बिना भले सफ़ेद हो कैसी प्रतियोगिता? ये बहुत गंभीर समस्या थी। पूर्ण आत्मा संग्रह गोली को कचरा कहने वाला दोबारा भी ऐसा कर सकता था। वो औषधि हॉल का हॉल मास्टर था, वह प्राधिकार था। तू क्या कर सकता है? आर्यन बहुत कमज़ोर था, वह प्रज्ञावान को हरा नहीं सकता था। मॉन्क आगे आया और धीमी आवाज़ में बोला, क्या तू पागल हो गया? तू क्या सोच रहा है? वो भी समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन प्रज्ञावान के साथ गोली प्रतियोगिता क्यों करना चाहता है। भले गोली उससे बेहतर हो, परिणाम वही रहेगा। प्रज्ञावान खुद को हारा हुआ नहीं मानेगा। इस तरह की प्रतियोगिता का सिर्फ एक परिणाम होगा, आर्यन हारेगा। अगर हारा तो बुरी तरह हारेगा, सिर्फ मूल्यांकन विभाग से बाहर नहीं बल्कि घातक आपदा लाएगा। रेथन ने सिर हिलाया और बेहोशी से जागा। वह गुस्से से फटने वाला था, पर अभी के थप्पड़ को सोचकर शरीर सिकुड़ गया और आगे नहीं बढ़ा। बोला, आर्यन, अगर चुनौती स्वीकार की तो पीछे नहीं हट सकता, अगर हटा तो कछुआ हरामी है। आर्यन ने उसे अनदेखा किया। इरा, जेठ और अन्यों की ओर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं जो करना चाहता हूँ बहुत आसान है, उसकी जान लेना। तीनों स्तब्ध रह गए। गोली बनाने से जान कैसे ली जा सकती है? उसे हराना, ये तो असंभव है। आर्यन मंच पर चला गया, दूसरी ओर प्रज्ञावान को देखा और मुस्कुराया, शुरू कर सकते हैं। प्रज्ञावान के होंठ के कोने मुड़े और हंसा, जरूर।
और फिर उसने दाहिना हाथ पलटा और तेज चमक के साथ एक फनेस निकाला। फनेस पर हर तरह के अजीब जानवर उकेरे थे और सुनहरी रोशनी की लहरें निकल रही थीं। फनेस से हर तरह की गड़गड़ाहट आ रही थी, जैसे अंदर बिजली घूम रही हो। फनेस प्रकट होते ही मौंट का चेहरा और बुरा हो गया। गंभीरता से बोला, जीवन दिव्य कलाकृति वज्र बीस्ट से परिष्कृत आत्मिक वज्र द फनेस। हो